बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वो कर्मठ था, पर भाग्य में विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि आदमी जो बोता है वही काटता है। जबकि उसका बचपन का दोस्त विनय हर चीज को किस्मत का खेल मानता था। एक दिन दोनों एक साधु के पास गए, जिनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी। रमेश ने पूछा, महाराज, क्या आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है या सब कुछ पहले से तय होता है? साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक पुराना घिसा हुआ तांबे का सिक्का निकाला और दोनों को दिखाते हुए बोले, इस सिक्के की किस्मत आजमाओ। यह जिसके पास भी रहेगा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, यह सिक्का खुद तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हें इसे आगे बढ़ाना होगा, और यह 3 बार से ज्यादा असर नहीं करेगा। साधु ने यह सिक्का रमेश को दिया। रमेश ने सोचा, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ, किस्मत पर नहीं। मुझे इस सिक्के की जरूरत नहीं है। अगले ही दिन उसने वह सिक्का एक गरीब भूखी महिला को दे दिया, जिसने अपने बच्चे के लिए खाना मांगा था। महिला ने खुशी से सिक्का लिया और खाना खरीद लिया। सिक्का अब महिला के पास था। यह पहला मौका था। रमेश ने अपने कर्म को चुना। कुछ दिनों बाद महिला का पति, जो एक मछुआरा था, नदी में नाव पलटने से डूबने वाला था। तभी एक साहसी नाविक विजय वहां आया और उसने अपनी जान जोखिम में डाल के मछुआरे को बचा लिया। महिला ने आभार व्यक्त करते हुए वही तांबे का सिक्का विजय को दे दिया, ये कहते हुए कि ये उसका सबसे अनमोल धन है। विजय एक अमीर आदमी बनने का सपना देखता था। वो उस सिक्के को संभाल कर रखने लगा, यह सोचकर कि शायद यह कोई जादुई सिक्का है। वह उसे किसी को देना नहीं चाहता था। एक रात डाकुओं ने उसके गांव पर हमला कर दिया। विजय के पास भागने का मौका नहीं था, लेकिन उसने देखा कि गांव का अनाज भंडार जल रहा है। अगर वह अनाज नहीं बचाता तो पूरा गांव भूखा मर जाएगा। विजय ने किस्मत को भुलाकर अपनी जान की परवाह न करते हुए आग बुझाने के लिए दौड़ लगाई। आग बुझ गई, लेकिन विजय बुरी तरह झुलस गया। गांव वालों ने उसे बचाने के लिए उसके पास जो भी था दे दिया। जख्मों का इलाज करने के लिए जब डॉक्टर आया, तो इलाज के बदले में विजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के वही तांबे का सिक्का डॉक्टर को दे दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो उसका जीवन का सबसे अनमोल धन है। सिक्का अब डॉक्टर के पास था। यह दूसरा मौका था जहाँ किस्मत पर कर्म का बलिदान हुआ। डॉक्टर शहर के सबसे बड़े अस्पताल में काम करता था। एक दिन जब एक जटिल ऑपरेशन के लिए उसे एक दुर्लभ उपकरण की जरूरत पड़ी, जिसे विदेश से मंगवाना था, पर अस्पताल के पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने अपना सारा पैसा लगा दिया, पर फिर भी कुछ पैसे कम पड़े। डॉक्टर को याद आया कि वो हमेशा तांबे का एक सिक्का अपनी जेब में रखता है। तभी एक व्यक्ति अस्पताल में आया। उसका नाम था रमेश। ये वही रमेश था जिसे सबसे पहले सिक्का गुरुजी ने दिया था। रमेश अस्पताल में अपनी इच्छा से अपना कमाया हुआ धन दान देने आया था। डॉक्टर ने रमेश से कहा, तुमने जो दान दिया है उससे ज्यादा जरूरी यह सिक्का है। यह एक मरीज की जिंदगी बचाने के लिए दिया गया सबसे सच्चा दान है। और उसने वही तांबे का सिक्का रमेश के हाथों में दे दिया। रमेश ने सिक्का देखा और पहचान गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, यह मेरी ओर से एक और योगदान है। उसने सिक्का वापस लेने से मना कर दिया और जरूरी उपकरण के लिए बाकी बचे हुए पैसे भी दे दिए। डॉक्टर ने रमेश की ईमानदारी, त्याग और लगन से कमाए हुए धन को देखकर कहा, इस तांबे के सिक्के की किस्मत पूरी हो गई। कुछ ही समय में साधु का संदेश रमेश तक पहुंचा, रमेश, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हुई, तुम सच्चे अमीर बन गए। रमेश को समझ नहीं आया। उसने न तो सिक्का अपने पास रखा, न कोई इच्छा जताई। जब वह साधु के पास गया तो साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा सफलता और संतोष थी। तुमने उस सिक्के को अपने पास नहीं रखा, पर तुम्हारी कर्म ने उसे वापस तुम्हारे पास ला दिया। तुमने 3 बार, पहले खुद त्याग करके, फिर विजय को प्रेरणा देकर और अंत में डॉक्टर की मदद करके उस सिक्के को सच्चे मूल्य से भरा। किस्मत तांबे का सिक्का है, पर उसे सोने जैसा चमकाना केवल तुम्हारे कर्म के हाथ में है। तुमने सिक्का त्याग दिया, पर तुम्हारी अच्छी किस्मत हमेशा तुम्हारे साथ रही। रमेश को समझ आ गया कि किस्मत कोई बैठी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह कर्मों से बनी एक यात्रा है, जो घूम फिरकर उसी के पास आती है जो अच्छा करता है। तो दोस्तों, किस्मत वह धागा है जो हमें मिला है, लेकिन हम उस धागे से कैसी बुनाई करते हैं, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अपनी किस्मत के भरोसे मत बैठिए, बल्कि अपने कर्मों से अपनी किस्मत को लिखिए। पूरी कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।